जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में अमेरिकी इंजन मतलब F414 इंजनों का इस्तेमाल करने वाला है और इन इंजनों को भारत अपने ही देश में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में इंजनों को लेकर कोई डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ। पर रिसेंटली एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संभावित आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मतलब मार्च 2026 तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को निर्माण करने के डील के ऊपर हस्ताक्षर कर ले। और अगर ऐसा होता है तो संभावित साल 2029 में भारत में बनने वाला पहला F414 इंजन भी बन के तैयार हो जाए। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ था, उसे देखते हुए यही लग रहा था कि इस डील के ऊपर आशंका आएगा। और दोस्तों, अगर इस डील के ऊपर आशंका आता तो केवल मात्र तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को ही डिले का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि भारत के AMCA प्रोग्राम भी इससे काफी अधिक डिले होता, क्योंकि करेंटली भारत के पास अपने कोई स्वदेशी इंजन नहीं है और दूसरी तरफ इंजन को बनाना इतना आसान नहीं होता है। और अगर भारत अपने खुद के इंजनों को बनाने के टारगेट के तहत भी आगे बढ़ता तो कम से कम 10 साल का और समय लगता। ऐसे में दोस्तों, भारत के वायुसेना का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी काफी नीचे है और इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट डिले होने के वजह से वायुसेना को अपने स्ट्रेंथ को लेके काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। पर दोस्तों, आखिरकार F414 इंजन को लेके एक अच्छा खबर आया है और अगर खबर के मुताबिक मार्च 2026 तक डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाता है तो इससे सबसे अधिक लाभ इंडियन एयरफोर्स को ही होने वाला है, क्योंकि इस डील के बाद भारत को तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जैसे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ऊपर से भारत में इंजन बनने के वजह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगा और भारत के हाथ में करीब करीब इन इंजनों का 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी रहेगा। अब दोस्तों, सोर्सेस की तरफ से पहले से ही ये क्लेम किया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजनों का डील है ये लगभग फाइनल हो चुका है और केवल छोटे मोटे कुछ ही नेगोशिएशन बाकी था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी साल के शुरुआती समय तक समाप्त हो जाएगा। पर दोस्तों, इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, सोर्सेस का ये भी कहना है कि इस डील का लागत करीब करीब $1.5 बिलियन होगा, जिसके अंतर्गत केवल इंजनों को भारत में ही निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत को इंजनों के करीब करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ये डील फ्रांस के साथ किए जाने वाले डील से अलग है, क्योंकि फ्रांस के साथ जो डील हो रहा है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग होगा, लेकिन F414 डीलों के मामले में अमेरिका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर काफी अधिक स्ट्रिक्ट है। हालांकि दोस्तों, ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत के लिए काफी अधिक मददगार होने वाला है, क्योंकि इससे इंजनों के प्रोडक्शन भारत में होगा और डिले का जो संभावना है वो करीब करीब 80% तक कम हो जाएगा। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो 20% इंजनों के सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जैसे कि इंजनों के कोर रिलेटेड टेक्नोलॉजी और एडवांस एलॉय ये अमेरिका अपने हाथ रखेगा। पर दोस्तों, भारत जिस तरीके से अपने इंजनों को लेकर काम कर रहा है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि फिलहाल ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत के लिए कुछ ही समय का डिपेंडेंसी है, जबकि बाद में भारत जब अपने खुद के इंजन को तैयार कर लेगा तब भारत को और ना अमेरिका से इंजनों का आवश्यकता रहेगा और ना ही किसी अन्य देश से इंजन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर दोस्तों, तब तक के लिए भारत का जो जरूरत है वो ये F414 इंजनों के माध्यम से काफी अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि F414 इंजन आने वाले समय में भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट और AMCA मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा, जिसके रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट को लेकर भी कुछ ही दिन पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था। अब दोस्तों, एक बार इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से इंजन रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी केवल इंजनों के लिए ही उपयोगी नहीं होगा बल्कि इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ही किया जाना है, जो पहले भी कई तरीके के इंजनों को भारत में बना चुका है और ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों के प्रोडक्शन के लिए अपना तैयारी कर चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक बैंगलोर में
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों के प्रोडक्शन के लिए एक नए फैसिलिटी को तैयार करने जा रहा है। अब दोस्तों इंजनों के अगर रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि भारत कम से कम 120 तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑलरेडी अपना इरादा बना चुका है, जबकि एक्सपर्टों के मुताबिक ये केवल मात्र एक इनिशियल ऑर्डर होगा और भविष्य में भारत इन एयरक्राफ्टों को और बड़े मात्रा में खरीदेगा और कम से कम भारत के द्वारा 200 से 250 ऐसे एयरक्राफ्ट अवश्य खरीदा जाना है। लेकिन अगर पहले फेज के 120 एयरक्राफ्ट को भी देख ले तो कम से कम तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए भारत को 120 के आसपास इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों इंजनों के मेंटेनेंस और समय समय पे जो इंजनों को बदलना की आवश्यकता होता है उसके लिए भी भविष्य में इंजनों का और अधिक रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर AMCA एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ऑलरेडी एयरफोर्स की तरफ से 2 स्क्वाड्रन AMCA मतलब करीब 36 से 40 AMCA एयरक्राफ्टों खरीदने का कमिटमेंट किया जा चुका है और कम से कम 5 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बनेगा और अगर टोटल एयरक्राफ्ट 45 भी होता है तो इन 45 एयरक्राफ्टों के लिए भारत को कम से कम 90 इंजनों का आवश्यकता होगा। हालांकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के समय इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और करीब करीब ऐसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी 5 प्रोटोटाइपों की संख्या में बनाया जाना है, जिसके लिए कम से कम 10 इंजनों का जरूरत है। और अगर इन एयरक्राफ्टों की इनिशियल बैच में मतलब कम से कम 45 एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का उपयोग किया जाता है तो भारत को अतिरिक्त और 100 इंजनों का जरूरत पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोगों को इंजनों के रिक्वायरमेंट के बारे में तो पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इनिशियल जो भारत और अमेरिका के बीच में डील होने वाला है इसका लागत करीब करीब $1.5 बिलियन होगा और इसके अंतर्गत संभावित भारत के द्वारा 90 से 100 इंजनों को ही परचेस किया जाए, जो कि इनिशियली तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि बाद में जाके इन इंजनों के डील को और बढ़ाया जा सकता है। वहीं पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत पहला ऐसा देश होने वाला है जो कि अमेरिका से इतने अधिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंजनों को हासिल कर रहा है। F414 अमेरिका के एक ऐसा इंजन है जो कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा कई सारे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हुआ है और इवन विदेशों में भी कई सारे एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि इन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें स्वीडन के JS-39 ग्राइफिन E एयरक्राफ्टों का भी ये प्रमुख इंजन है और साउथ कोरिया के KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इन इंजनों का प्रोडक्शन अमेरिका के बाहर लंबे समय से तो हो रहा है, लेकिन किसी भी देश को अमेरिका के द्वारा इतने बड़े मात्रा में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं किया गया है। हालांकि भारत की तरफ से पहले जो डील को लेकर अमेरिका के साथ चर्चा किया जा रहा था उसमें अमेरिका कुछ आनाकानी दिखा रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा इशू इंजनों का प्राइस ही था, जो कि पहले भारत के द्वारा $1 बिलियन की लागत से हासिल करने को लेकर बातचीत किया जा रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बड़े शर्त को देखते हुए इंजनों के प्राइस को बढ़ा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इनिशियली जब भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों को लेकर डील की चर्चा शुरू हुआ था तब भारत इतने बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चर्चा नहीं कर रहा था, बल्कि तब 30 से 40% ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बात हुआ था और उस समय अमेरिका की तरफ से $1 बिलियन का डिमांड किया गया। पर दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत की तरफ से बाद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अमाउंट को इंक्रीज किया गया और इसी वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका $1 बिलियन से डील को संपूर्ण करने के लिए तैयार नहीं था और बाद में और अतिरिक्त $500 मिलियन के अमाउंट को अमेरिका के द्वारा बढ़ाया गया। पर दोस्तों $1.5 बिलियन में भी भारत को अगर ये डील मिलता है तो इससे भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत अपने आप को काफी हद तक आत्मनिर्भर कर पाएगा और F404 इंजनों को लेके जिस तरीके का डिले हो रहा है उस तरीके के डिले का जो संभावना है वो काफी घट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि भारत तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के ही F404 इंजनों का उपयोग कर रहा है और एयरक्राफ्ट तैयार है और भारत की तरफ से ऑलरेडी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है, लेकिन इंजनों के सप्लाई के डिले के वजह से एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजनों के सप्लाई चेन का इशू का बहाना बनाते हुए अभी तक काफी कम संख्या में ही इंजनों का डिलीवरी किया गया है, पर अगर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में इंजनों का प्रोडक्शन होगा तो बाद में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजनों को लेकर इस तरीके का बहाना नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों इससे इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को लेकर भी भारत को कम से कम अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जबकि दोस्तों अगर F414 जैसे
इंजन भारत में बनता है तो इससे F404 इंजनों को लेकर भी भारत को मदद मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही इंजन अमेरिका के एक ही कंपनी की तरफ से निर्माण किया जाता है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका अब F404 इंजनों के भी रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल भारत में करने के लिए तैयार है और इसे लेके भी भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कशन हो रहा है। पर दोस्तों F404 इंजनों को लेकर अभी तक कोई क्लियर खबर नहीं आया है, लेकिन F414 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद संभावना काफी अधिक है कि नेक्स्ट स्टेप में भारत F404 इंजनों के रास्ते को और आसान बनाए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अभी भी भारत 20% तक अमेरिका के ऊपर इन इंजनों के लेकर डिपेंडेंट रहेगा और जिस तरीके का अमेरिका का रवैया है उसे देखते हुए मेरा मानना यह है कि भारत जितना जल्दी हो सके इस 20% डिपेंडेंसी को भी खत्म कर दे तो भारत के लिए ही ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर अमेरिका भविष्य में इस 20% इक्विपमेंटों के सप्लाई को बंद कर देता है तो भारत के एक बहुत बड़ा फ्लीट मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का फ्लीट काफी बड़े मुश्किल में आ सकता है। पर दोस्तों जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर अमेरिका शर्त रखा है, मुझे नहीं लगता है कि भारत अपने आप को इस 20% टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट कर पाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत की तरफ से अपने खुद के इंजनों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहला नाम है कावेरी इंजनों का और कावेरी के ड्राइव वेरिएंट को लेकर भारत को रिसेंटली जो सफलता मिला है ये आने वाले समय में 90 से 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के रास्ते को भी काफी अधिक साफ करेगा। जबकि वहीं पे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फ्रांस के साथ ज्वाइंटली 120 से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करना, जिसका उपयोग सबसे पहले AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इस बार इंजनों को केवल को डेवलप नहीं किया जाएगा बल्कि इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत अपने हाथ में रखेगा ताकि इंजनों को लेकर जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को और कम किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि एक बार ये इंजन बन जाने के बाद भारत के हाथ में इंजनों के 100% टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, जिसके बाद भारत को और कभी भी किसी इंजन के लिए अन्य देशों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। पर तब तक के लिए भारत का सबसे बड़ा सहारा F414 इंजन बनने जा रहा है, क्योंकि इन इंजनों के सहारे भारत अपने प्राइम एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बना रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मार्च महीने तक भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होना संभव है या फिर इसमें भी अमेरिका कुछ ना कुछ डिले करेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।